Hello students and welcome to Best Learning classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 6 of your accountancy book from question number 35. So let's get started. Chintan, Ayush and Sudha were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. तो इन तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है। 31 मार्च 2019 पे उनकी बैलेंस शीट भी हमें प्रोवाइड करी गई है। फाइन, देख लेते हैं कि क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें प्रोवाइड किया गया है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है कि डेटर्स ऑफ 5,000 were to be written off as bad debts and a provision of 5% on debtors for bad and doubtful debt was to be created। मतलब ये जितने भी डेटर्स हैं उसमें से पहली बात तो ये कि 5,000 वाले बैड डेब्ट्स मान लो, वो वाले अब आपके पास पैसे नहीं आने वाले हैं और फिर उसके बाद आपको प्रोविजन 5% पे क्रिएट करना है। ठीक है। देन गुडविल ऑफ द फर्म ऑन चिंतन्स रिटायरमेंट was valued at 1 lakh and Chintan's share of the same will be adjusted by debiting the capital accounts of Ayush and Sudha। ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन इट। स्टॉक को रीवैल्यू करना है 36,000 पे। ओके। फर्नीचर को अंडर वैल्यू, फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाय 9,000, मतलब फर्नीचर की जितनी भी वैल्यू थी ना आपने उसको अंडर वैल्यू कर रखा है, मतलब जितनी वैल्यू है उससे कम शो कर रखा है, तो हमें उसे ठीक करना है। ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए आपको लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। तो ये समझिए कि एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी। कुछ नहीं समझ आ रहा भाई ये क्या है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। देखो क्रिएट करनी है ना लाइबिलिटी, तो ये समझ लो कि बस इतना पॉइंट क्लियर है माइंड में कि एक लाइबिलिटी क्रिएट होने वाली है। एंड चिंतन वॉज टू बी पेड 20,000 बाय चेक एंड बैलेंस वॉज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जो कि हम खुद भी करते ही है ना। हम जब भी रिटायरमेंट में बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं तो हम उसको लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। तो ये चीज आपको खुद भी करनी है। क्वेश्चन में बता दिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया आपको खुद भी वही करना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज मांगी गई है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट पॉइंट के आपके दो पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि दो चीजें बोली है, एक आपको बैड डेब्ट्स क्रिएट करने हैं और दूसरा प्रोविजन क्रिएट करना है। राइट। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। एंड टू सन्ड्री डेटर्स, तो कि डेटर्स जो होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है। और अगर हम बैड डेब्ट्स क्रिएट करेंगे इट मींस डेटर्स से अब हमारे पास पैसे नहीं आने, तो एसेट्स को कम करने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है। और अमाउंट कितना है क्वेश्चन में ही बताया हुआ है, 5,000 का अमाउंट है। क्या लिख देंगे? बीइंग बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हुए ना, ये यही लिखा है हमने, है ना। सेकेंड में क्या है, उन्होंने बोला था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करो, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। ये क्या है मैम? अगर प्रोविजन क्रिएट किया होता तो प्रोविजन तो क्रेडिट में आना चाहिए था। स्टूडेंट्स, अभी मैंने प्रोविजन क्रिएट नहीं किया, पहले मैं पुराने वाले प्रोविजन से ना बैड डेब्ट्स को रिटर्न ऑफ कर रही हूँ। ठीक है। तो ये मैं खत्म कर रही हूँ। देखो बैड डेब्ट्स क्या था, पहले अगर मैंने एक्सपेंसेस को किया तो अब मैंने प्रोविजन बनाया ही क्यों हुआ है कि कभी भी बैड डेब्ट्स होंगे तो मैं उनको सेट ऑफ कर सकूं। तो मैंने क्या किया, ये प्रोविजन जो लाइबिलिटी थी उसको कम कर दिया। लाइबिलिटी को कम करने के लिए मैंने डेबिट कर दिया, उससे मैंने बैड डेब्ट्स को रिटर्न ऑफ कर लिया। तो बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। ठीक है। इतना हो गया ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या कर लेते हैं, अब हम क्रिएट कर लेते हैं अपना प्रोविजन जो उन्होंने हमें बोला है क्वेश्चन में। तो देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है। जो कि एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को बनाने के लिए आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट कैसे आएगा? देखो, आपको डेटर 60,000 के बताए हुए थे, उसमें से 5,000 का जो प्रोविजन था वो अभी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो बचा उसी का ही आप 5% लोगे। देखो स्टूडेंट, 5,000 क्या है, ये है बैड डेब्ट्स। देखो हम क्या करते हैं, उन्होंने क्वेश्चन में बोला आप ना डेटर्स पे 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट कर दो। हमने कहा ओके, पर डेटर्स में से जो भी बैड डेब्ट्स हो गए उनको हटा के ही करोगे, क्योंकि वो पैसे तो अब आने ही नहीं है, तो उनको मेंशन भी अब नहीं करना, खत्म कर देना है। तो इसलिए वो मैंने हटा दिया। बाकी के बचे हुए पे मैं 5% निकाल लेती हूँ, तो 2750 का अमाउंट जो है वो आ जाएगा। हो गया इतना। नेक्स्ट में देखो क्या करेंगे। अब देखो उन्होंने हमें क्या बोला है, आप वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रिएट कीजिए। तो स्टूडेंट वो क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी को बनाने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना। ठीक है। अभी समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेती हूँ, बट आप लोग मत करना। ठीक है। ये भी हो गया। ओके।
और क्या बचा है जो भी हमें इसमें लेना है? तो देखो स्टॉक और इन सब की वैल्यू हमें बोल रखी थी ना, स्टॉक और फर्नीचर की रीवैल्यू करनी है, तो दोनों की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए डेबिट किया जाता है। तो दोनों एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, है ना। और अमाउंट 6,000 से स्टॉक, 9,000 से फर्नीचर, टोटल हो गया 15,000। और नरेशन आ जाएगी बीइंग एसेट्स इंक्रीज्ड। तो कि देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, स्टॉक को 36,000 पे रीवैल्यू करना है, वो कह रहे हैं भाई 36,000 पे करो, पहले से 30,000 का है, इट मीन 6,000 से बढ़ा दो। और फर्नीचर को अंडर वैल्यू किया हुआ है, देखो अंडर वैल्यू किया हुआ है मतलब कम दिखाया हुआ है, तो ज्यादा दिखाने के लिए क्या कर दिया भैया, यहाँ पे हमने प्लस करके बढ़ा के दिखा दिया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट में देखो क्या आएगा स्टूडेंट, अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये सब देखेंगे। देखो अब हमारी क्या जर्नल एंट्रीज बची, एक तो जनरल रिजर्व वाली जो कि हिडन एडजस्टमेंट है, और दूसरा गुडविल वाली। तो अब पहले वो एंट्रीज करने से पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करेंगे। पहले देख लेते हैं वर्किंग नोट्स में मैंने पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट किया, जिसमें जो भी चीजें आई थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ये देखो दोनों क्या है, लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, दोनों में वो डाल दिया, एसेट बढ़ रहा था क्रेडिट साइड पे डाल दिया, एट लास्ट यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, उसको पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का, इसकी हम एंट्री करेंगे। बट मैं साइड बाय साइड आपको यहाँ पे गुडविल का भी जो वर्किंग नोट है वो भी बना के यहाँ पे दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स। गुडविल ऑफ फर्म हमें 1 लाख की बताई हुई है। एज वी नो गुडविल का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो या तो गेनिंग रेशियो में होगा या फिर वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा, उसके लिए हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ेगा, तो हम करेंगे। तो ओल्ड रेशियो में 5:3:2 बताया गया है, ठीक है। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला है कि चिंतन रिटायर कर रहा है, अगर ये वाला पार्टनर रिटायर कर जाएगा तो 3:2 ही उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचेगी, एज आई हैव रिटन हियर दैट चिंतन रिटायर्ड। Then we will be calculating gaining and sacrificing ratio. So for that 3/5 minus 3/10 and here 2/5 minus 2/10, right? एलसीएम ले लेंगे, देन एलसीएम लेके यहाँ बन गया 6-3, और यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो ये बन गया 4-2, तो ये भी 3/10 आ रहा है और ये भी 2/10 आ रहा है, तो ये रेशियो भी आपके पास क्या बन गई, 3:2 उनकी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब क्या करेंगे, हम पार्टनर का गुडविल में शेयर कितना है वो कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो देखो चिंतन का शेयर इन गुडविल क्या है, 1 लाख की गुडविल थी, चिंतन का शेयर कितना था, 5/10 यही था ना, ठीक है, 50,000 हो गया, और इन दोनों को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो किसको करेंगे, इस वाले अमाउंट को, 50,000 का 3/5। इसका रीजन क्या है मैम, भाई रीजन ये है भाई जितना उसको दे रहे हो मतलब उतना ही तो छोड़ोगे, उतना ही तो दोगे ना, मतलब जितना उसको चाहिए उतना ही तो छोड़ोगे अपने में से, पूरे में से क्यों लोगे शेयर, तो ज्यादा आ जाएगा, हमें ज्यादा क्यों देना है, जितना उसका शेयर के अकॉर्डिंगली बन रहा है वही हम उसको आधा आधा दे देंगे, और लेने की बात आ रही है तो आधा आधा ले लेंगे, है ना। लेंगे उतना ही जितना उस रिटायरिंग या फिर उस एडमिशन वाले पार्टनर का बन रहा है उस अमाउंट को, हमेशा ये चीज ध्यान रखो। अब ये क्या आ गया 30,000 एंड यहाँ क्या आ गया 50,000 मल्टीप्लाई 2/5 गिव्स यू 20,000। अब देखो फिफ्थ वाला अगर हम देखें तो वही अभी जो आपने रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट निकाला है ना वो यहाँ पे पुट कर दो। देखो प्रॉफिट से ना पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे, और बढ़ाने के लिए आपको उनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू चिंतन कैपिटल अकाउंट, टू आयुष कैपिटल अकाउंट एंड टू सुधास कैपिटल अकाउंट, फाइन, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको वहाँ पे प्रॉफिट निकाल के दिखाया, 10250 का आ रहा था, जिसमें से 5125 यहाँ, 3075 यहाँ और 2050 यहाँ आ गया। तो बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। आगे अब क्या जनरल एंट्री बची, एक तो वो हिडन एडजस्टमेंट वाली, जनरल रिजर्व वाली। तो जनरल रिजर्व से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ते हैं तो वो क्रेडिट होंगे, और दूसरा रीजन जनरल रिजर्व इसीलिए डेबिट हुआ क्योंकि जनरल रिजर्व का बैलेंस आपको लायबिलिटी साइड पे गिवन था, इट मीन्स उसका क्रेडिट बैलेंस था, खत्म करने के लिए डेबिट करोगे, ठीक है। तो टू चिंतन्स कैपिटल अकाउंट, टू आयुष कैपिटल अकाउंट एंड टू सुधा कैपिटल अकाउंट। तो देखो जनरल रिजर्व 20,000 का था, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 10,000 यहाँ, 6,000 यहाँ और 4,000 यहाँ। जनरल रिजर्व हिडन एडजस्टमेंट इसीलिए होती है क्योंकि क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो आपको जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है,
ठीक है, बहुत ही रेयर केसेस होंगे जिसमें बोला होगा, हमेशा खुद ही करना होता है। ठीक है, 7th में क्या आएगा, अब भाई गुडविल वाला ट्रीटमेंट, वो तो अभी हम देख के ही आए हैं। तो आयुष और सुधा दोनों का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि वो दोनों ही देने वाले हैं। तो आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और चिंतन का क्रेडिट, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है भाई, वो तो जा रहा है। तो जो भी अमाउंट आपने निकाला था जिसमें 50,000 यहाँ आ गया, 30,000 यहाँ आ गया और 20,000 यहाँ आ गए, हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे, है ना। तो बीइंग गुडविल ट्रीटमेंट या फिर बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, राइट। लास्ट एंट्री स्टूडेंट्स, जो उन्होंने हमें बोला था कि चिंतन का जो भी कैपिटल अकाउंट बनेगा आप उसको उसमें से 20,000 अपना बैंक में डाल दो उसके, ठीक है, और दूसरा बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब ध्यान से सुनना, देखो मेरी एंट्री क्या है, चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू चिंतन लोन अकाउंट। अब देखो ये क्या है, रीजन एक एक का बताऊंगी, ध्यान से सुनना। कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब कैपिटल अकाउंट को हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, ओके। बैंक अकाउंट को क्रेडिट मतलब हम उसको बैंक से पैसे दे रहे हैं, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। और चिंतन का लोन अकाउंट क्रेडिट इसलिए, तो क्या उसका हम लोन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, लाइबिलिटी को क्रिएट करने के लिए क्रेडिट होगा। ये हो गया तीनों का रीजन। अमाउंट मैम, अमाउंट इज, सबसे पहले जो उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 90,000 वो चिंतन का, देन उसका रिवैल्यूएशन में 5125 का प्रॉफिट हुआ वो, देन जनरल रिजर्व से उसे 10,000 मिले वो, और गुडविल से उसे 50,000 मिले वो। इन सबको मिला लो और मिला के अमाउंट आ रहा है 155,125। इसमें से 20,000 क्वेश्चन में बोला है कि बैंक में डाल दो और बाकी का जितना भी बचा है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। दैट्स इट। Question number 36 students, Pankaj, Naresh and Saurabh are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Okay. On 1st April 2022, Naresh retired and on that date balance sheet of the firm was as follows. ये हमें पूरी balance sheet given है, ठीक है। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, प्रीमिसेस को अप्रिशिएट करना है 20% से, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, प्रोविजन वॉज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1200 बनाने हैं, फर्नीचर को 45,000 तक लेके आना है, ठीक है। फिर वो देख लेंगे कि वो 45,000 तक लाने में वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। गुडविल की वैल्यू बता दी गई है 26,000। देखो 26 मतलब देखो नरेश के कैपिटल अकाउंट में से 26,000 जो है वो आपको लोन अकाउंट में डाल देने हैं, बाकी का बचा हुआ बैंक में डाल देना अगर जरूरी हो तो, और नहीं हुआ तो ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको क्वेश्चन में बता दी। स्टूडेंट्स हमें सारे नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। आप हिंट पे ध्यान मत देना बिकॉज आपको एग्जाम में हिंट गिवन नहीं होगा। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में बोला गया था हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि जो प्रेमिसेस है उनको आपको 20% से अप्रिशिएट करना है, तो एसेट को बढ़ाना है, तो मैंने उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख दिया। देन बोला गया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें 5% ऑन डेटर्स क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट पहले से भी कुछ प्रोविजन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो कैसे हम करेंगे, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए आपको जो डेटर्स गिवन है ना वो 6,000 के गिवन है, वो बोल रहे हैं 6,000 पे 5%, मतलब डेटर्स पे 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, तो वो कितना बन गया 300, ठीक है। और पहले से बना कितना हुआ है 400, इट मीन्स अब हमें इतना क्रिएट करना है, पहले से इतना है, इट मीन्स आपको प्रोविजन कम कर देना है, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अब पहले 400 था, अब 300 बनाना है, तो इट मीन्स आपको 100 से कम कर देना है। फर्दर वो बोल रहे हैं कि प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस भी जो है वो हमें बनाने हैं, तो वो भी बना लीजिए। उसका आपको डायरेक्टली अमाउंट गिवन है प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस का, कि उसका जो अमाउंट है वो है 1200, ठीक है। फिर बोला हुआ है कि स्टॉक को अप्रिशिएट करना है, स्टॉक इज एसेट, सॉरी स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, तो इट इज अ एसेट। एसेट को कम करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे डाल दोगे, 900 का ये अमाउंट आ गया, ठीक है। देन बात आती है फर्नीचर की, तो फर्नीचर को वो बोल रहे हैं कि आप उसे 45,000 तक ले आइए। तो देखिए आपको कह रहे हैं 45,000 तक ले आइए, अभी वो 41,000 का है, इट मीन्स उसको 4,000 से बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको रिवैल्यूएशन पे हो गया प्रॉफिट, इसको 3:2:1 के रेशियो में, दैट इज पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कौन कौन है, पंकज, नरेश एंड सौरभ,
राइट। तो कितना कितना आ जाएगा, देखो 18,000 टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से 9,000 यहाँ आ गया, 6,000 यहाँ आ गया और 3,000 यहाँ आ गया, और अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दोगे। देन स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग फिगर बैलेंस ब्रॉट डाउन आप बैलेंस शीट में से ले लीजिए, तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखो 46,000 है, 30,000 है एंड 20,000 है, ये आपने पुट कर दिया। अब देखते जाइए, जिस जिस चीज से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे वो क्रेडिट साइड पे डाल दो, और जिससे कम होंगे वो डेबिट साइड पे डाल दो। तो देखो रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे, तो बढ़ाने के लिए उसे क्रेडिट साइड पे डाल दीजिए। 9,000 यहाँ, 6,000 यहाँ और 3,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मेन जो चीज रह गई है वो एक तो गुडविल का ट्रीटमेंट रह गया है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट कर लेंगे, क्योंकि वो भी क्या है, रिजर्व आपको कितने का गिवन है वो देख लीजिए। जनरल रिजर्व गिवन है 12,000 का, तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इतना इतना हर एक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। अब हम मेन गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे। सबसे पहले गुडविल ऑफ फर्म हमें क्वेश्चन में बता दी गई थी कि 42,000 की गुडविल ऑफ फर्म है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, और रिटायर कौन कर रहा है, नरेश कर रहा है। अब आपको गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो भी हमें गिवन है 5:1 है। अब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा इट मीन्स वो गेन कर रहे हैं, और नेगेटिव आएगा तो इट मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। राइट। तो चेक करते हैं। तो 5/6 minus 3/6, LCM is 6, 5 minus 3 gives you 2/6, okay, and then here 1/6 minus 1/6 gives you 0, ठीक है। तो अब सिर्फ ये 2/6 आया। नरेश तो वो है ना जो रिटायर कर रहा है, तो नरेश का शेयर आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, 42,000 की गुडविल है और नरेश का शेयर कितना था, 2/6 था, इट मीन्स उसका शेयर आया 14,000। अब ये जो 14,000 आया है ये सीधा देखो क्या है, हमें अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करने की नीड क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो अब कट ही गया, क्योंकि इसने तो ना गेन किया है ना ही सेक्रीफाइस किया है। इसका तो देखो पहले भी 1 था और अब भी 1 ही रहा है, तो ये जो जा रहा है ना ये अपना पूरा शेयर एक तरीके से किसको देके जा रहा है, पंकज को ही देके जा रहा है। तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा 14,000 किसके अकाउंट में चला जाएगा, पंकज के अकाउंट में चला जाएगा। मतलब उसको प्रॉफिट का शेयर तो मिलेगा, बट फिलहाल कौन देने वाला है, पंकज देने वाला है ना। देखो वो पंकज जो है वो क्या करने वाला है, गेन करने वाला है। तो इतना तो समझ आया कि पंकज ही पूरा का पूरा ले रहा है, क्योंकि जो सौरभ है वो ना ही कोई गेन कर रहा है ना ही कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, बट फिलहाल पंकज दे रहा है किसको, नरेश को। तो इसलिए पंकज का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, डेबिट। तो आप क्या करोगे, वो नरेश को दे रहा है ना, तो देखो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पंकज, क्योंकि पंकज दे रहा है उसको कितने दे रहा है, 14,000 दे रहा है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, गलत मत समझना कि आपको गलत कंफ्यूजन हो जाए। देखो दे वो अपना पूरा का पूरा शेयर जो रहा है वो इसको ही रहा है, बट फिलहाल अभी तो वो देगा ना, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है और वो गेन कर रहा है। ठीक है, हर एक चीज आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। उन्होंने क्या बोला था कि आप क्या करोगे, नरेश के जो लोन अकाउंट है ना उसमें 26,000 डालोगे, बाकी का कुछ बचेगा तो फिर वो बैंक में डाल देना। तो इतनी बात तो पक्की है कि नरेश के लोन अकाउंट में हम 26,000 डाल देंगे, बाकी की जो बैलेंसिंग फिगर बची है वो बैंक में डाल दो, और बाकी के दोनों पार्टनर्स की बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। तो 47,000 एंड 25,000। अब अकाउंट्स क्लोज हो सकते हैं। 61,000, 61,000, 54,000 एंड 54,000, 25,000 एंड 25,000। तो ये वाली मेन चीज है जो ध्यान रखनी है। और दूसरी ये, इसमें तो वैसे आप काफी क्वेश्चन कर चुके नहीं होंगे कंफ्यूज, एंड इसमें सिर्फ उसने बोला है कि टोटल जितना भी है उसमें से 26,000 लोन अकाउंट में डाल दो, बाकी का जितना भी बचेगा वो बैंक से कर देना। अब स्टूडेंट बैंक अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। एज ये तो आपको हिंट में भी एक तरीके से गिवन ही था, तो उधर से भी आप समझ सकते हो। देखो सबसे पहले बैंक अकाउंट इज एसेट अकाउंट, तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड पे आएगा 7600, जो कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बैंक लोन आप डालेंगे इस साइड डेबिट साइड, तो आ गया 2400। एंड नरेश के कैपिटल अकाउंट में दे रहे हो तो बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है 28,000 से, तो 28,000 पे ये क्लोज हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, बैंक लोन। बैंक लोन मतलब हमें खुद ही लोन लेना पड़ा, भाई इतना बैंक में बैलेंस ही नहीं था, पर नरेश को देना भी जरूरी था तो हमने लोन ले लिया है। तो अब वो एसेट से खत्म होके ये जो लोन है हमारी लाइबिलिटी बन गया। ठीक है,
तो ऐसा नहीं करना है भाई, बस क्वेश्चन में लिखा है बाकी बैंक में डाल दो तो डाल दो। देखा ही नहीं कि एसेट में बैंक में उतना बैलेंस अवेलेबल है भी या नहीं है, तो नहीं था यहाँ पे। लास्ट इज बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट के लिए हम वही अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट देखेंगे। इसमें सबसे पहले जनरल रिजर्व है, वो हम उसका ट्रीटमेंट कर चुके हैं, वो नहीं आएगा। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि आपको 15,000 के गिवन है और वो 15,000 के ही रहे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट है बिल पेएबल, 12,000 के गिवन है, 12,000 के रहे, उसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी 2200 की गिवन है, वो भी उतने की ही रही, उसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ। देन प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, इसमें उन्होंने हमें चेंज करवाया है, उन्होंने बोला है कि 1200 से आप बढ़ा दीजिए, तो इट मीन 6,000 की पहले से थी और 1200 से हमने बढ़ा दिया, तो अब बढ़ के वो 7200 की हो गई है। देन आपने अभी ये देखा कि हम लोग नरेश का जो अमाउंट है वो नरेश के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसकी बैलेंसिंग फिगर, तो वो 26,000 आ जाएगी और बाकी के कैपिटल अकाउंट्स में ही कर देंगे। तो एक है पंकज एंड दूसरा है सौरभ, जो कि आपने अभी ऊपर कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर निकाली है, 47,000 यहाँ और 25,000 यहाँ। और अभी नीचे बैंक अकाउंट प्रिपेयर करके पता लगा है कि बैंक लोन में भी अमाउंट जाना है, जो कि आप वर्किंग नोट लिख सकते हो 2400 का, तो कि हमारे बैंक में सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल नहीं था नरेश को देने के लिए, इसलिए हमें खुद भी लोन लेना पड़ गया। तो ये एक अलग केस था, कुछ अलग था इस चीज में, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इससे अब आपको ये चीज ध्यान रहेगी कि जब भी अगर हम बैंक बैलेंस में कुछ दे रहे हैं तो हम बैंक बैलेंस भी चेक करें कि क्या उतना अवेलेबल है या नहीं है। नाउ एसेट्स, देखो बैंक सबसे पहले गिवन है, तो देखो बैंक तो अब खत्म ही हो गया। देखो बैंक का बैलेंस 7,000, तो 7,600 तो वैसे ही खत्म ही हो गया और ऊपर से और लोन भी लेना पड़ गया, तो बैंक तो खत्म हो गया। देन अगर डेटर्स की बात करें तो डेटर्स तो देखो 6,000 के ही हैं, क्योंकि कुछ ऐसा तो नहीं है कि बैड डेब्ट्स हुए हो। बट प्रोविजन की अगर बात करें तो प्रोविजन अब कम करके हम 300 पे ले आए हैं, तो ये हो गया 5,700। देन गिवन है स्टॉक, स्टॉक अब 8,100 का हो गया है। उसके बाद गिवन है फर्नीचर, फर्नीचर अब 45,000 का हो गया है। एंड देन गिवन है प्रेमिसेस, तो वो बढ़ के 96,000 की हो गई है। तो अब आप इसको टोटल कर लेंगे तो टोटल करके ये बिल्कुल सेम अमाउंट आ रहा है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल अगर किसी भी एक भी आइटम में डाउट होता है तो आप प्लीज मेरे से पूछ लो, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि अगर एक भी आइटम में डाउट रह जाता है ना तो फिर हम उसे पेपर में गलत कर देते हैं। तो स्टिल कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।